नमस्कार दोस्तों, आज फिर नरेंद्र मोदी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक थप्पड़ मार दिया। आज उनकी पार्टी के तमाम लोग उनकी पार्टी के ही नेताओं को थप्पड़ जड़ रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग राहुल गांधी से इतना बौखला गए हैं कि वो उनके लिए कोई भी अपशब्द बोल रहे हैं। जी हां, आज यही हो रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, अब आप सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी रसिया गए। रसिया में जब वो वहां के लोगों से मिल रहे थे तो वहां के जो ओरिजिन सिटीजन थे उन्होंने कहा कि मोदी जी, आपको हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप नेहरू के देश से आए। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। और नेहरू हमें बहुत प्यारे थे। अब नरेंद्र मोदी करें तो क्या करें, बेचारे वहां से चले तो वो ऑस्ट्रिया गए। ऑस्ट्रिया में वहां के चांसलर के साथ में मिले, बड़ा भव्य स्वागत हुआ वहां पर और इतना अच्छा स्वागत हुआ कि नरेंद्र मोदी पागल हो गए। नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा कि जैसे वो सब जगह कहते हैं, हमारा आपका बहुत पुराना नाता है। जैसे ही उन्होंने बोला कि पुराना नाता है, उसी के बाद में चांसलर ने बोला, जी बिल्कुल, हमारा तो इतना पुराना नाता है कि आज हम आजाद हैं तो पंडित नेहरू के कारण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में हमारी आजादी को समर्थन किया था और जब हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री, जब हमारा देश गुलाम था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मित्र सेनाओं ने उस पर कब्जा कर लिया था, वो ऑस्ट्रिया जब गुलामी की जंजीर में जकड़ा था, तब उन्होंने बात की और कहा, पंडित जी इसमें हमारा साथ दीजिए, रसिया आपका दोस्त है। तब सोवियत संघ होता था कि सोवियत संघ आपका दोस्त है और अपने दोस्त से बात कीजिए। पंडित नेहरू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हां, हम आजादी के समर्थक हैं, हम अपने देश में भी आजादी देने के पक्ष में हैं। न सिर्फ सामान्य राजनीतिक आजादी बल्कि हर व्यक्ति की आजादी के पक्ष में है, हर समाज की आजादी के पक्ष में है, हर समुदाय की आजादी के पक्ष में है, तो हम आपका साथ क्यों नहीं देंगे। पंडित नेहरू ने सोवियत संघ से बात की और सोवियत रूस से बात करके उन्होंने यह तय किया कि उसको मान्यता दी जाए और उनकी सहमति बनने के बाद में स्थिति यह हुई कि वो कहने लगे, नहीं, ऑस्ट्रिया हमारे लिए खतरा हो सकता है। पंडित नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, तो 125 देश उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा, एक शर्त पे, आप किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, आप अपने आप स्वतंत्र रहें, अच्छे से काम कीजिए, यह एक विचार बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर कर लिया। लेकिन समझौते होते हैं, कई बार टूट जाते हैं। पंडित नेहरू ने कहा, एक चीज आपको यह बात अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी होगी कि हम किसी गुट के सदस्य नहीं बनेंगे और हम स्वतंत्र तौर पर अपने लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। पंडित नेहरू ने कहा, तो आजादी की आपकी पहली मोहर हम लगाते हैं। और पंडित नेहरू का लगाना था कि सोवियत रूस ने लगाया और सोवियत रूस ने लगाना
था, पंडित नेहरू ने लगाना था, दोनों का असर हुआ। दुनिया के तमाम देशों ने उसे मान्यता दे दी और वह एक स्वतंत्र राज्य बन गया। स्वतंत्र देश बनने के बाद में आज सोचिए वहां की खुशियां अलग थी। तो वहां के लोगों ने जब पहली अपनी रैली निकाली आजादी के बाद की, तो उसमें पंडित नेहरू की तस्वीरों के साथ निकाली थी। यह खूबी थी। इसलिए उनके चांसलर ने कहा, हां, हमारा तो इतना प्यारा रिश्ता है, हम तो आपको रिस्पेक्ट ही इसलिए कर रहे हैं, इतना भव्य स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आप नेहरू के देश से आए। वहां गांधी भी नहीं कहा, वहां का नेहरू के देश से आए, जैसे रसिया ने कहा था नेहरू के देश से आए। तो आप समझिए कि नेहरू के देश से गए थे, तो यह बात मोदी के मुंह पे बता दी वहां। इसके बाद इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी डीएम के पास जाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, कहती हैं मेरी भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद सुब्रत पाठक किस तरीके से उनको मरवा देने की कोशिश कर रहा है, उनके परिवार को, उनकी संपत्तियों को कब्जा कराने की कोशिश कर रहा है। जी, मैं डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ कि रोज प्रतिदिन में मुझे मानसिक रूप से टार्चर किया जा रहा है, मेरे परिवार के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र के सूत्रधार जो है वो आदरणीय हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर के हमें ये कहा कि हम भूमाफिया हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात को अवगत करा देती हूँ कि हमारी जितनी भी जमीनें हैं 35-40 बीघे से ज्यादा जमीन है, और जिसमें हम मेरे खुद के नाम पे सिर्फ 3 बीघे जमीन है, और 3 बीघे जमीन वाली महिला कैसे भूमाफिया हो सकती है। और 35-40 बीघे की जमीन में हम मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देवरानी 6 लोग आते हैं। इतनी सी जमीन में कैसे लोग भूमाफिया हो जाते हैं, जो ये बड़ा उससे कह रहे हैं कि चपुन्ना के भूमाफिया। और रही बात मेरे गेस्ट हाउस की, राधा रानी गेस्ट हाउस की, तो आज इन्हें ये पर लग रहा है कि वो हमने सरकारी भूमि में बनाया है, अवैध जमीन पे कब्जा किया है। तब क्यों नहीं लग रहा था जब 5 साल से उसी में दावतें खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें कर रहे थे, हमारा पैसा खर्च करवा रहे थे, रोज मीटिंगें हो रही, तब क्यों नहीं ये आपको लग रहा था। और झूठ बोल रहा है कि हम भूमाफिया हैं, हमारी अपनी जमीन है, सिर्फ 3 बीघा जमीन है, परिवार की पुश्तैनी जो जमीन है वो 40 बीघा जमीन है, जो सारे पूरे परिवार की है। आप बताइए कौन सा हमने भूमि किसकी कब्जा की है, कहां किया है। आज वो ये कर रहा है, शोषण कर रहा है, और न जाने क्या क्या बातें उन्होंने कही। अब आप इससे समझ लीजिए कि क्या हालत। कमोबेश यही हालत हमें बस्ती में देखने को मिली, वहां पर जिस तरीके से, तो वहां भी नाराजगी देखने को मिली। इसी तरह की नाराजगी हमें मध्य प्रदेश में कई जगह देखने को मिल रही है, ऐसी ही नाराजगी हमें राजस्थान में देखने को मिल रही है। यही नाराजगी इतनी जगह देखने को मिल रही है कि आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के एक दलित सांसद ने खुद कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, और उन्होंने, जो मौजूदा सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने यह बात कही। तो इससे आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना विरोधी है, और इस बात को लेकर उनके लोग चपेट मार रहे हैं। अब यदि आप आगे देखें, जिस तरह के हालात बने, राहुल गांधी जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। वो रायबरेली गए, जनता के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने हॉस्पिटल की बात की, उन्होंने जो शहीद हैं उनकी बात की, उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने मजदूरों की बात की, वहां की जन सुविधाओं को लेकर बात की। और जब वो वहां से चले
तो लखनऊ की सीमा पर पहुंचे तो वहां पर तमाम किसानों ने उन्हें घेरा और किसानों ने कहा, राहुल भैया हमारी आवाज आप ही बन सकते, हमारी जमीनें एलडीए और नगर निगम और राजस्व विभाग मिल करके कब्जा कर रहा है, अवैध तरीके से कैसे करके हमारी जमीनें कब्जा कर ले रहा है, किसी उसके नहीं, मनमानी हो रही है, जबरदस्ती हो रही है, और आप बताइए हम सबको भूमिहीन बनाए दे रहे हैं। राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उस बात को लेकर आवाज बनेंगे और इस पर लगातार कहेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कठुआ में जो हुआ सैनिक मुठभेड़ हुई जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, उससे पहले 2 मुठभेड़ हुई जम्मू कश्मीर में, उसमें शहीद हुए, और जो शहीद हुए उनको लेकर के देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके लिए मौन किया गया, उन्हें सलामी दी गई। तो सिर्फ यह कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया, वो सत्ता में है। तो यह स्थिति है। तो जनता की बात आती है तब ये होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को साधती है, उनके साथ खड़ी हो जाती है, और जब वो ये करती है तो निश्चित रूप से दुखद होता है। आज हालात ये बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो जेल में है, तो उनकी पार्टी तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। उनको जमानत ना हो इसके लिए ईडी किस तरीके से साजिशें रच रही, और दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं। उनके 4 विधायक तोड़ लिए, जिसके यहां ईडी का छापा डाला था वो राजकुमार जाके बीजेपी में बैठ गया, उसकी पत्नी जो एमएलए है वो बीजेपी में जाके बैठ गई, किस्सा खत्म। मंत्री था, कुछ नहीं। अब वो कहता है कि ये दलित विरोधी है, ये भ्रष्टाचारी है। उल्टा वो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इनाम पर ईडी का छापा पड़ा था। इसी तरीके से 3 और विधायकों ने किया। इसके अलावा कई पार्षद हैं, और सब भाजपा की गंगा में नहा लेते हैं और साफ सुथरे हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो दागी हैं। उधर अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सब जेल में पड़े हुए। तो यह एक पिक्चर है। हालांकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को नैतिक तौर पे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और किसी भी एक सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जिससे वो दिल्ली की व्यवस्थाओं को संभाले। लेकिन यह करके अरविंद केजरीवाल संवैधानिक मर्यादाओं का निश्चित रूप से नुकसान कर रहे हैं। यह भी एक सत्य है। दूसरी तरफ एक और चीज देखने को मिल रही है कि झारखंड में जहां झूठा मनगढ़ंत केस बना करके हेमंत सोरेन को जेल में डाला था बीजेपी ने ईडी के जरिए, उस केस के बाद में वो जमानत से छूट के आए, फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला, तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने में लगी है। वो हेमंत सोरेन के जाने के बाद जेल, मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन चंपाई सोरेन ने जवाब दे दिया, कहा मैं पार्टी का सिपाही हूं, जो मुझे निर्देश मिलेगा मैं वो करूंगा, डट के लड़ूंगा, लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा उन बेईमानों के आगे। यह होता है। तो इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचारी कौन है, अपराधी कौन है। उधर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार मॉडल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिस एजुकेशन टेस्ट की कंपनी को उत्तर प्रदेश ने, जो भाजपा शासित है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार की डबल इंजन की सरकार है, उन दोनों ने बैन कर रखा है कि उसने धांधली करी है। उसके ही जरिए नरेंद्र मोदी CSIR का जो टेस्ट है उस टेस्ट को करवा रहे हैं उस कंपनी के जरिए, क्योंकि वो कंपनी गुजरात की है और वही कंपनी पूरी धांधली करती रही। तो वो कंपनी जब ये टेस्ट करा रही है तो कैसे टेस्ट के दौरान नकल कराई जा रही है
स्टूडेंट्स को कैसे पास कराने के लिए पूरा खेल किया जा रहा है वो स्पष्ट दिखता है। यह वीडियो देखा जा सकता है। तो यह सवाल खड़े हो गए हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा झूठा और सबसे ज्यादा लोगों के साथ में अन्याय करने वाला कौन है? तब नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा वास्तव में यह है। जय